हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैं हूँ अभिजीत। तो आज के इस वीडियो में मेरा जो होल यूनिट 5 है उसका जानने आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने इस यूनिट में वीकली वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे बेसिकली टाइम ही नहीं मिला। और टाइम नहीं मिला मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम आता ही रहा। तो मसाई स्कूल का जो जानने का जो मेरा सबसे हार्डेस्ट वीक था ये यूनिट 5 ही था। जैसे कि लिए मसाई स्कूल का कोर्स का कोई इफेक्ट नहीं था मुझ पे, लेकिन जितना भी प्रॉब्लम था वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था। तो आगे बताऊंगा वो सारे बातें। तो उससे पहले बता दूं कि मुझे यूनिट 5 में बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट एलोटेड हुआ है। तो सबसे पहले बता दूं यूनिट 5 में, जब भी यूनिट 5 में कोई मतलब प्रमोट होता है तो उसको एक सीएसबीटी का ही प्रोसेस है, मतलब वो कम्युनिकेशन स्किल का और बेसिकली वो इंटरव्यू का पार्ट है। तो वो है मैक 101, जिसमें आपको जो आपका गिटहब है, पोर्टफोलियो और रेज्यूमे पूरा बनाना पड़ता है। और ये मैक 101 पे मैं यूनिट 5 में हूँ। तो उसके बाद आपको जो दूसरा सब्जेक्ट हो तो डीएसए कंपलसरी है और कोडिंग तो कंपलसरी है। तो डीएसए में मेरा था डीएसए 421। तो वो बेसिकली डीएसए 401 और डीएसए 301 और 311 का एक मतलब रिवीजन पार्ट है। तो बेसिकली जब भी डीएसए 401 क्लियर करते हैं तो डीएसए 421 में अगर थोड़ा लेस मार्क मिलता है 5.5 के या 5 के नीचे, तो उस टाइम डीएसए 421 में डाला था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो मेरा कोडिंग है वो बेसिकली आरसीटी 201 है, मतलब रिएक्ट और साथ ही साथ एनईएम 101। तो इसमें नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी, ये तीन चीज है। तो मेरा जो यूनिट 5 स्टार्ट हुआ पहला वीक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जस्ट जो पहला वीक में क्या हुआ, मेरा मोबाइल हाथ से गिर गया था। हाथ से बोलो तो मेरा मोबाइल पहले से खराब हुआ था। जैसे कि आप लोग देखे थे कि वीडियो का क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं था, और साथ ही साथ मेरा जो मोबाइल था ये कभी कभी अचानक से रिस्टार्ट हो जाता था खुद से, और इसका टास्क रेस्पॉन्स भी काम नहीं करता था। तो उस दिन अचानक से मेरा हाथ से इतना ऊपर से भी नहीं गिरा, और गिरने के बाद जिस दिन गिरा उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसका 3-4 दिन बाद, मतलब शायद ये ट्यूसडे या वेडनेसडे को मेरा हाथ से गिरा था मोबाइल। उसके बाद मुझे ये फ्राइडे या सैटरडे को मतलब मेरा स्क्रीन का जो मोबाइल का स्क्रीन था ये पूरा मतलब डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो गया था। तो ये डिस्प्ले पूरी तरह से चला गया था। उसके बाद मैंने घर से एक मोबाइल मंगवाया, एक छोटा सा मोबाइल था। तो उस मोबाइल से मैंने काम चलाया। उसके बाद जब भी एंड होने लगा पहला वीक का, तो उस टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरा लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रहा है। मतलब क्या है, कभी कभी अचानक से नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है, नया नया पेज में 2 3 4 टैब बंद करके रखते हैं तो वो नॉट रेस्पॉन्डिंग, मैंने ये पहले नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई बैकएंड पर आ रहा है तो शायद थोड़ा हैवी लोड होगा, इसकी वजह से मेरा जो लैपटॉप है उसमें नॉट रेस्पॉन्डिंग ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करते संडे भी चला गया। तो मंडे को मैंने जैसे तैसे एग्जाम दिया, उस टाइम बहुत ज्यादा नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा था एग्जाम के टाइम में मंडे। तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा था तो ऐसा करता चला गया। लेकिन मंडे के टाइम में जब एग्जाम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि भाई ये नॉट रेस्पॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और ये हमारा पहला एग्जाम था। तो पहला एग्जाम में 9:30 से 11 था हमारा डीएसए। उसके बाद 1 बजे से हमारा कितना 1.5 घंटा था शायद। तो सारे बजे 12 बजे या 1 बजे से 2:30 इतना तक मेरा एग्जाम था वो कोडिंग का। तो उसके बाद मैं फ्री था, तो मैंने उसके बाद 3 बजे के आसपास में फिर से लैपटॉप ऑन किया। देखा कि लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन एरर आया, बोल रहा है कि हार्ड ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम बता रहा था। मैंने उसको गूगल में सर्च किया तो इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं, मेरा सारा तरीका अपना है। फिर भी थोड़ी देर बाद फिर से ये डिस्प्ले का जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो फ्रीज होने लगा और नोटिस में कर रहा था। तो मैंने सोचा अगर विंडोज चेंज कर देंगे, क्योंकि ब्लू स्क्रीन रहा है, तो विंडोज चेंज कर देंगे तो शायद नया विंडोज डालने से मेरा लैपटॉप फिर से सही हो जाएगा। तो मैंने, मेरा छोटा भाई घर में आया हुआ था उसका हॉस्टल से, उसका छुट्टी था कुछ दिन का, तो 15 से 10 12 दिन का छुट्टी था, वो घर आया था। तो मैंने उसको कॉल किया तो बोला कि बाइक लेके आ जा, मुझे ले जा रूम से। तो मैं पे सब फटाफट रेडी हुआ, लैपटॉप लिया और घर चला गया। तो ऐसा है कि उस टाइम मेरा मोबाइल ही खराब था, तो ये मैंने रूम में छोड़ के चला गया और जो छोटा मोबाइल था वो लेके चला गया। तो अचानक से बारिश आ गया तो मेरा लेफ्ट पॉकेट में मेरा मोबाइल था और राइट पॉकेट में मेरा छोटा भाई का मोबाइल था। तो उसका हॉस्टल का जितना भी इन्फॉर्मेशन है, उसका जितना भी क्लास का इन्फॉर्मेशन सारा जैसे कि जानते हो कि पर्सनल मोबाइल में कितना सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो बारिश आता है क्या क्या बोला कि बैग के अंदर डाल दे जितना भी ये दोनों मोबाइल। तो मैंने मेरा वाला क्या क्या बैग के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसका जब डाला तो ऐसा लगा कि मैं बैग के अंदर डाल दिया और उसका चेन लगा दिया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि उसका मोबाइल मेरा हाथ से गिर गया। जब मैंने घर चला गया, घर जाने के बाद ऐसा करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा। तो घर पहुंचने के बाद मुझे
रियलाइज़ हुआ कि मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा भाई छोटा भाई का मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल सिर्फ है बैग के अंदर। मैंने फटाफट कॉल लगाया, वो दूसरा एक बंदे को मिला, तो बंदे ने बोला कि मुझे 500 रुपया चाहिए होगा, तब मैं तुमको मोबाइल दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, तो मैं 500 की जगह उसको 300 या 400 कितना दिया, जैसे देखिए उसका मैं मोबाइल ले लिया। अच्छा है कि वो इंसान अच्छा था, मोबाइल फटाफट दे दिया। तो उसके बाद मैं क्या कि थोड़ा मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि लैपटॉप के टेंशन से उधर एग्जाम भी था, तो मैं सिर्फ मैगी खाया था उस टाइम। तो उसके बाद मैं घर चला गया, घर चलने के बाद 11 बजे के आसपास में लैपटॉप लेके बैठा, क्योंकि घर में पीसी है, तो मेरा क्योंकि पीसी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, मेरे घर के अंदर 2 TB का स्टोरेज है। तो मेरा लैपटॉप का जितना भी डाटा है वो मैंने सारा मतलब उधर से उधर पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, लैपटॉप से पीसी। लेकिन मेरा लैपटॉप का हार्ड ड्राइव ऑलरेडी स्लो हो चुका था, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा हार्ड ड्राइव भी एरर है। अभी पता चल रहा है कि मेरा जो लैपटॉप का हार्ड ड्राइव है वो एरर है। तो मुझे पता नहीं था, इसीलिए मेरा जो पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफर कर रहा था वो इतना स्लो हो रहा था कि बता नहीं सकता। तो 11 बजे को मैंने बेटा खाना वाना खा के, उसके बाद सुबह 6 बज गया मेरा डाटा ट्रांसफर करते करते, मैं रात भर सोया नहीं। उसके बाद डाटा ट्रांसफर करने के बाद मैंने नया विंडोज डाला, देखा कि लैपटॉप काम कर रहा है, तो फिर से वो डाटा पीसी से मेरा लैपटॉप में लाया। लैपटॉप में लाने के बाद मैं नेक्स्ट डे 7 बजे के आसपास में सो गया। सो के ऐसे 12 साढ़े बजे के आसपास में सो के उठा। तो मेरा उस ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे का मेरा जितना क्लास था उस दिन बैकएंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मिडिलवेयर नाम का एक टॉपिक है बैकएंड का, नोड जेएस में पढ़ाया जाता है। तो मैं वो क्लास डीएसए क्लास अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैं सोया नहीं था, और मेरा माइंडसेट भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत टेंशन होता है जब, क्योंकि आपका अगर पूरा लाइफ और मेहनत सारा अगर आपका लैपटॉप के ऊपर निर्भर हो और वही लैपटॉप खराब हो जाए अचानक से, तो दिमाग काम नहीं करता है। तो मेरा सिचुएशन ऐसा ही हुआ, तो मैं लैपटॉप में विंडोज डाला, ट्यूसडे को फिर से रूम पे आ गया। तो रूम में आने के बाद तो क्या हुआ, जैसे जैसे 2 3 दिन अच्छी तरह से चला, कोई नेट रेस्पॉन्डिंग नहीं आया लैपटॉप में। लेकिन तीसरा दिन या चौथा दिन से, यानी थर्सडे और फ्राइडे से शायद, लैपटॉप में फिर से इतना ज्यादा नॉट रेस्पॉन्डिंग आने लगा। मैं बीएस कोड में एक लाइन का कोड नहीं लिख पाता, नॉट रेस्पॉन्डिंग हो जाता है, एक लाइन का कोड नहीं लिख पाता, नॉट रेस्पॉन्डिंग हो जाता है। तो मैंने घर फैमिली को फोन करके बोला कि लैपटॉप में ऐसा ऐसा दिक्कत है। और वो जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा था बेसिकली वो 3 साल पुराना था, 2018 में उसको मेरा भैया ने खरीदा था जब वो एनआईटी में पढ़ाई कर रहा था। तो उस टाइम उसने कोडिंग के लिए खरीदा था उसको। तो मैंने सोचा, और ये जो मैंने मासाई जानकर ने पता चला ये भी लैपटॉप एक बार खराब हो चुका था, तो उसे नया विंडोज डाल के कुछ किया क्या चेंजिंग किया, उसके बाद ये मैं चलाया। लेकिन अचानक से फिर से ये प्रॉब्लम आने लगा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गूगल में सर्च किया, जो एरर आ रहा था स्क्रीन में, जो ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा था, और बार जब मैं स्विच ऑफ करता था लैपटॉप स्विच ऑन करता था उस टाइम ब्लू स्क्रीन एरर आता था। लेकिन लैपटॉप ऐसा नहीं कि ब्लू स्क्रीन में स्टक हो जाता था, ऑन होता था, अचानक से मैं काम करता था फिर ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता था। तो मेरा दिमाग ना काम नहीं कर रहा था। और इस बार ऐसा एक अच्छा चीज हुआ कि 2 हफ्ते बाद हमारा दिवाली था। तो मतलब वीक 1 और वीक 2 के बाद, जो वीक नहीं नहीं वीक 3 के बाद, तो वीक 3 में जैसे तैसे चला। वीक 2 का और 1 का एग्जाम अच्छा गया। तो वीक 3 के बाद जो वीक 4 था, तो उस वीक 4 में पूरा हमारा दिवाली का पूरा वेकेशन था। तो पूरा मंडे और ट्यूसडे दिवाली का बंद था, और बाकी दिन मासाई का कार्यक्रम का बंद था। तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, या तो लैपटॉप को पूरा तरह से रिपेयर कराया जाए या नया लैपटॉप खरीदा जाए। लेकिन नया लैपटॉप खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है इतना सारा, क्योंकि अगर कोडिंग के लिए एक अच्छा सा लैपटॉप लेना चाहिए तो वो मिनिमम आपका 45 से 60 तक तो हो ही जाता है। मिनिमम मतलब 45 40 के आस एबव आपका पैसा होना ही चाहिए अच्छा लैपटॉप खरीदने के लिए, कोडिंग के लिए, जो बेसिक लैपटॉप होता है। तो मैंने सोचा कि चलो 2 हफ्ता तक तो चला गया, तीसरा हफ्ता से मैं अच्छी तरह से क्लास नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो भाई क्या करते कि घर में बताते हैं कि लैपटॉप ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैंने उस टाइम दिवाली सेल चल रहा था फ्लिपकार्ट पे। मैंने देखा लैपटॉप में, इस लैपटॉप में काम नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है। इस लैपटॉप में अगर मिनिमल यूज़ होगा तो शायद काम कर सकता है इस लैपटॉप में। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा काम है, बैकएंड भी चलाना है उसमें, इतना सारा सॉफ्टवेयर है, बीएस कोड, उसके बाद तुम्हारा स्लैक, जूम, और बहुत सारा सॉफ्टवेयर है मोंगोडीबी का। तो ये सारा सॉफ्टवेयर उसमें नहीं चलेगा, ये लैपटॉप बार बार स्टक कर रहा है। तो मैं फैमिली को बोला कि चलो ठीक है। तो फैमिली वाले बोले कि अगर ऑफर में मिलता है कम प्राइस में तो लैपटॉप ऑर्डर कर दें। तो मुझे 36,000 रुपीज़ में लैपटॉप मिल गया। तो मैंने ऑनलाइन पे ऑर्डर कर दिया उस लैपटॉप को। और मैं घर चला गया पूरा एक हफ्ता, क्योंकि मेरा पास कोई काम नहीं था, मैं पूरा कंसंट्रेट कर पा रहा था लैपटॉप की वजह से, मैं एक भी क्लास अच्छी तरह से नहीं कर पाया। तो जिसका वजह से मेरा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इसी वजह से मैं पूरा जो दिवाली का वीक था
वीक 4, तो पूरा वेकेशन था। तो उस वीक में मैं क्या करा, घूमने चला गया मैं अपना, मतलब अंकल के घर गया, तो उधर उधर घूमा। तो उसके बाद लैपटॉप आया। जिस दिन मेरा वीक 5 स्टार्ट होने वाला था, मतलब बेसिकली 4 वीक पढ़ा जाता है, तो एक वीक वेकेशन था, तो इसलिए एक वीक बढ़ाया गया। तो उस वीक में मुझे लैपटॉप मिला संडे को। तो संडे को मेरा पूरा दिन चला गया लैपटॉप के सेटअप करते करते। तो मंडे को मैं संडे को शाम को घर रूम पे नहीं आ पाया घर से। तो मंडे को एग्जाम दिया, तो मंडे को भी नहीं आ पाया क्योंकि घर में कोई दूसरा मतलब हमारा जो फैमिली का मेंबर है, तो उनमें से एक फैमिली का मेंबर मतलब दूसरी जगह रहते थे, तो वो भी आए थे। इसी वजह से मतलब चलो ट्यूसडे को चला जाएंगे, ट्यूसडे का हमारा ऐसा भी हॉलीडे है कुछ, मसाई का कुछ हॉलीडे था। मतलब पूरा बेंगलुरु साइड में, बेंगलुरु में ये पूरा ऑफिस बनता क्या था मैं भूल गया एक्चुअली। तो उसी वजह से मेरा ट्यूसडे बनता, चलो ट्यूसडे में चला था, अच्छा छुट्टी है। तो उसके बाद मैंने आ गया। आने के बाद तो अभी मैं पूरा जो वीक 4 है, मतलब जो हमारा आखिरी वीक है कॉन्स्टेंट वीक का पहला, तो उसमें मैंने क्लास किया। लेकिन क्या है कि मैं जो वीक 3 में जो क्लास मिस किया, अच्छी तरह से जो क्लास नहीं कर पाया, बहुत सारा क्लास अटेंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्सेप्ट था फ्रंट एंड का वो बहुत मतलब नया एडवांस लेवल का था ना, तो वो मैं क्लियर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा जो वीक 4 का एग्जाम था वो भी इतना अच्छा नहीं गया। तो देखते हैं, शायद हो सके तो मैं यूनिट 5 क्लियर कर जाऊँ, और मे भी यूनिट 5 में मेरा एससिंक लग सकता है। क्योंकि देखो भाई, एक मसाई का स्टूडेंट या चाहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उसका पूरा जिंदगी क्या होता है, डिपेंड होता है एक लैपटॉप के ऊपर। अगर उसका लैपटॉप ही मतलब सही तरह नहीं चल रहा है, तो कहीं का काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता बिना लैपटॉप के। तो मेरा भी सिचुएशन ऐसा हुआ था, इसी वजह से मैं ना उचित तरह से खाना खा रहा रहा था, मेरा मतलब इतना टेंशन हो गया था ना कि भाई मैं अभी पैसा इतना कहाँ से क्या करूँ कि मैं लैपटॉप खरीदूँ, ये मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा था। तो जैसे तैसे मैं 36,000 क्या किया, तो उसके बाद ये क्या, तो मैंने वो लैपटॉप ऐसे ही रख दिया साइड में। देखते उसमें बाद अभी पता चल रहा है कि इसका जो हार्ड ड्राइव था, मतलब एचडीडी था, एसएसडी नहीं था उसमें। तो एचडीडी चेंज करना पड़ेगा तब जाके, या तो एसएसडी लगाना पड़ेगा या तो एचडीडी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये लैपटॉप ठीक हुई। तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट के बाद। अभी तो करंटली हमारा कंस्ट्रक्टिव चल रहा है यूनिट 5 का, तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, तो दिखाएंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कि प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। तो बेसिकली ऐसा स्ट्रगल था मेरा जो यूनिट 5 का। और कोडिंग का तो आपको आप अंदाजा ले ही गया, कोडिंग जैसे कि देखो ऐसा माइंडसेट में कोई भी बंदा कोडिंग या असाइनमेंट नहीं कर सकता है। मेरा इतना सारा असाइनमेंट पेंडिंग है और डीएसआई का भी इतना अच्छा नहीं गया। तो वो देखते हैं क्या होता है, मैं यूनिट 5 क्लियर कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।